Good morning, classes. I am audible. Yes, sir. Good morning, sir. चले गाइस, जहां हमने कल कोड छोड़ा था लास्ट क्लास में वहां से स्टार्ट करते हैं। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर लिख लिया था हमने, इन ऑर्डर लिख लिया था। इन ऑर्डर के बाद दो और ट्रैवर्सल मेथड है हमारे पास, दो और ट्रैवर्सल मेथड है। कोई बताएगा क्या क्या है भैया उनके नाम? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, okay, in order. the algorithm are similar, the algorithm are similar, okay. प्री ऑर्डर में आप पहले ये वाला स्टेप रन करेंगे, फिर ये प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे, फिर प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं भैया जल्दी से। पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर, you also need a node, okay, you need a node of to start the traversal. In the beginning that node will be the root node, okay. If that node is not null, हमें अप्रोच चेंज कर रहे हैं भैया, एल्स वाली अप्रोच पे नहीं जा रहे हैं हम। ऊपर वाला जो कोड लिखा था वो इफ एल्स था, इफ में क्या कर रहे थे, रिटर्न। तो इफ को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इफ के अपोजिट कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ नोड इज नॉट नल, अगर नोड नल नहीं है, so what should I do? In pre-order I have to process the root data first, na? I have to process the root data first, that is node dot get data, as well as I want to put that data in an comma separated thing. This is the step one. Then I need to call pre-order with the left subtree, then I have to call the pre-order with the right subtree, ओके। तो ये हो गया भैया हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ओके। ठीक है, वो जो स्टेप्स है उनको चेंज करना है। चले पोस्ट ऑर्डर देख लेते हैं जल्दी से। पब्लिक वॉइड पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी नोड चाहिए हमें, ओके। सेम कंडीशन चेक करेंगे, इफ नोड नॉट इक्वल्स टू नल, ओके भैया, सेम कंडीशन इवेल्युएट कर रहे हैं। इफ द नोड इज नॉट इक्वल्स टू नल, एडिशनल पैरेंथेसिस हटा दिए भैया, ठीक है। तो क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं भैया, पहले लेफ्ट करते हैं, पहले राइट करते हैं। पोस्ट ऑर्डर पहले लेफ्ट सब ट्री कर लेंगे भैया ट्रैवर्स, फिर पोस्ट ऑर्डर से राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कर लेंगे, डन। एंड देन क्या करेंगे, ऐसा आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नोड का क्या कर देंगे, डेटा प्रिंट कर देंगे, नोड डॉट गेट डेटा एंड विल पुट एन कॉमा सेपरेटेड, ओके। तो भैया ये हो गया हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इज दिस ओके? Yes, sir. चले भैया, ये तो तीन ट्रैवर्सल हो गए, ये तो तीन ट्रैवर्सल हो गए हैं। हाँ जी बोलें सर। ये गेट लेफ्ट क्या कर रहा है, ये गेट हाँ लेफ्ट जी? और गेट राइट हम डायरेक्ट सर नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट नहीं कर सकते? बेटा कैसे कर लूं, मेरी नोट क्लास की फील्ड्स प्राइवेट हैं। कल लास्ट क्लास में थे नहीं थे? थे सर। मतलब तुम्हारा मोबाइल था, तुम भी थे? सर था तो। हाँ ठीक है फिर, ओके। देखो यहाँ पे भी गेट लेफ्ट गेट राइट। बेटा तू नोट डॉट लेफ्ट नोट डॉट राइट कर ले, क्या दिक्कत है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भूल जा,
तेरी चॉइस है बेटा, वो तेरी चॉइस है कि लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट को यूज करना है कि नहीं। जावा का कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से लिखते हैं, एनकैप्सुलेशन को फॉलो करते हुए काम करते हैं। डेटा बाइंडिंग होनी चाहिए, डेटा हाइडिंग भी होनी चाहिए। अगर डेटा हाइड नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कॉल कर ले, है ना। ठीक ओके, तो डायरेक्ट कॉल कर लो। अगर डेटा हाइड नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉल कर लो, नोट डॉट लेफ्ट, नोट डॉट राइट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? नो सर। देखो सिंपल सी बात है, आपने जैसी नोट क्लास बनाई है वैसे उसको एक्सेस करो ना। मैंने प्राइवेट बनाई थी तो गेटर सेटर है, तो मैं गेटर सेटर यूज करूंगा। ठीक है भैया, ओके। तो भैया ये हो गया इंसर्ट, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है भैया, अब क्या करें, अब अगला मेथड लिख लेते हैं भैया, है ना। अगला मेथड लिख लेते हैं, अगला मेथड लिखेंगे हम, अगला मेथड लिख लेते हैं ना। अगला मेथड को लिखने से पहले समझ लेते हैं मेथड हम देख रहे हैं भैया, क्या मेथड देख रहे हैं हम, सर्च। ओके, तुम्हें क्या हो गया भाई साहब? चले देखते हैं, अगर लिखा गया तो हाँ ऐसे सर्च कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट मेथड क्या हमको मिल रहा है, सर्च का मेथड हमको मिल रहा है। सर्च करेंगे भैया, क्या करेंगे, सर्च। सर्च करना है, मान लो एक तुम्हारे पास ट्री, एग्जिस्टिंग ट्री है ना। एग्जिस्टिंग ट्री है जिसमें तुमको कुछ वैल्यू सर्च करनी है, जिसमें तुमको कुछ वैल्यू सर्च करनी है। ओके, ये आपके पास एक एग्जिस्टिंग ट्री है बेटा, इसमें वैल्यू सर्च करनी है। देखो सर्च वैल्यू को मैं बोल देता हूँ 35 मुझे सर्च करना है, 35 मुझे मुझे सर्च करना है। वेन एवर वी वॉन्ट टू सर्च एन एलिमेंट, वेन एवर वी वॉन्ट टू सर्च एन एलिमेंट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रूट एंड कंपेयर। अगर वो रूट की वैल्यू से इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे कि भैया फाउंड। क्या हो गया, फाउंड। फाउंड का मतलब हमारे केस में होता है ट्रू रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, हमारे केस में फाउंड का मतलब होता है कि हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है भैया, हम ट्रू रिटर्न करने वाले हैं किस केस में, अगर हमारी वैल्यू सेम है। तो इस केस में सेम है क्या, नहीं है। तो बाइनरी सर्च ट्री में सर्च कैसे करते हैं भैया, हम सर्च करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में कि भाई जब हमारी वैल्यू सेम नहीं होती है रूट से, तो हम चेक करते हैं वेदर दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट और लेस देन। मतलब अगर लेस देन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन होगी तो राइट हैंड साइड। इक्वल टू पे तो भैया ट्रू रिटर्न ही हो रहा था, इक्वल टू के केस में तो ट्रू रिटर्न हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट में चले जाएंगे इस केस में। अगेन ये हमारा इंटरमीडिएट रूट बन गया। हम क्या करेंगे, इस R1 से कंपेयर करेंगे, इसको R0 बोल देते हैं। R1 से कंपेयर कराएंगे भैया, कंपेयर कराया क्या, इक्वल टू है, नहीं है। लेस देन और ग्रेटर देन चेक करेंगे, लेस देन है, नहीं है। कहाँ चले गए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब इस तरीके यहाँ पे आ गए। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, ट्री में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्री में ट्रैवर्स कर रहे हैं यूजिंग अ टेम्प फील्ड, यूजिंग अ टेम्प फील्ड। टेम्प फील्ड को लेके हम ट्री को ट्रैवर्सल कर रहे हैं। पहले टेम्प की वैल्यू होगी रूट, फिर क्या होगी, लेस देन हुई तो उसका लेफ्ट चाइल्ड टेम्प की वैल्यू बन जाएगा, ग्रेटर देन हुई तो राइट चाइल्ड टेम्प की वैल्यू बन जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, बार बार सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। या तो हमको मिलेगी वैल्यू, या तो हमको वैल्यू मिलेगी। 35 के केस में वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बोलता हूं मुझे 38 चाहिए था, मुझे 38 चाहिए था, तो क्या होगा बेटा, I will reach this particular point और 38 is greater than this, तो मैं इस तरफ जाऊंगा, लेकिन इस तरफ क्या मिल जाएगा मुझे, नल। क्या मिल जाएगा, नल। ओके, या तो मुझे ट्रू मिलने वाला है, या तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू, या मुझे टेम्प की वैल्यू जो है, टेम्प जो है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलें इसी एनालॉजी को लेके कोड लिखने की कोशिश करते हैं, किसका, सर्चिंग का। सर्चिंग एन एलिमेंट, ठीक है भैया, सर्च कर रहे हैं एक एलिमेंट को, हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक बूलियन सर्च इंट सर्च एलिमेंट। ठीक है भैया, सर्च एलिमेंट सर्चिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बना लें इंट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू फॉल्स, और एंड में रेस्पॉन्स को रिटर्न करा दें, है ना, एंड में रेस्पॉन्स को रिटर्न करा दें। ठीक है, अब ये इंट बना दिया है गलती से, इसको क्या बनाना था, बूलियन।
ठीक है भैया, बूलियन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू फॉल्स और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। हमने क्या बोला था भैया, नोड एक टेम्प वेरिएबल लो जिसके पास रूट की वैल्यू हो। नोड इक्वल्स टू नोड टेम्प इक्वल्स टू रूट, रूट की वैल्यू चली गई, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक चलाना है, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता जब तक चलाना है। अब क्या करना था भैया, अब क्या करना था, अब देखो ये करना था, इफ सर्च एलिमेंट इक्वल इक्वल टू टेम्प डॉट गेट डेटा, अगर टेम्प के डेटा के बराबर है सर्च एलिमेंट, मतलब हमको मिल गया, हमको मिल गया, तो हम क्या बोलें, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रू। और क्या कर दें भैया, ब्रेक कर दें, क्या कर दें, ब्रेक कर दें। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया। और नहीं मिला तो क्या करें, एल्स, एल्स में क्या चेक करना है, एल्स इफ, एल्स पार्ट में क्या करना है, ग्रेटर देन की लेस देन, लेस देन चेक कर लेते हैं भैया, क्या चेक कर लेते हैं, लेस देन। अगर सर्च एलिमेंट लेस देन है किससे, टेम्प के डेटा से, तो क्या कर दें, अपडेट टेम्प टू ट्रेवर्स लेफ्ट सब ट्री। कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को, कोई दिक्कत? चले, हम क्या कर रहे हैं, टेम्प को लेफ्ट से अपडेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट लेफ्ट। ओके, अच्छा, दो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एंजॉय लिखा था, वो दोनों ज्वाइन कर लिए हैं कि एंजॉय ही कर रहे हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी टेंशन नहीं है ना। चलें, अगर लेस देन नहीं होता है सर्च एलिमेंट तो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा तो हम क्या कर दें, ग्रेटर देन के केस में अपडेट टेम्प टू ट्रेवर्स राइट सब ट्री। ठीक है भैया, तो राइट सब ट्री के लिए अपडेट स्टेटमेंट कोई बोलिए मुझे प्लीज। temp is equal to temp dot get right. ओके, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट राइट। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा राइट साइड का ट्रेवर्सल। देखो बेटा, मिल गया तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, वाइल लूप ब्रेक होने का मतलब कंट्रोल इस लाइन, इस करली ब्रेसेस के बाहर चला जाएगा और रिस्पांस रिटर्न हो जाएगा। और रिस्पांस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैच हो गया डेटा तो ट्रू, अदरवाइज रिस्पांस की वैल्यू क्या रहने वाली है, फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भैया सर्च। इज दिस क्लियर? यस सर। चलें भैया, तो हमने इंसर्ट ट्रैवर्स सर्च तीन चीजें देख ली है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि भैया डिलीशन कैसे पॉसिबल है, बीएसटी में डिलीशन कैसे पॉसिबल है। ठीक, डिलीशन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, चलें भैया, तीन केस होंगे, किसी भी नोड को डिलीट करना है तो या तो वो नोड होगा लीफ नोड, लीफ नोड का मतलब समझते हैं ना, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, या तो वो नोड होगा लीफ नोड। दूसरा केस क्या आएगा, डिलीटिंग ए नोड विथ वन चाइल्ड, या तो उसका एक चाइल्ड होगा, मतलब या तो इस नोड को डिलीट कर रहे हो या पर्टिकुलर इस नोड को डिलीट कर रहे हो जिसका एक ही चाइल्ड है। अब राइट होगा कि लेफ्ट ये हम नहीं बता सकते, अभी हमने राइट बना लिया है। और एक और केस आता है डिलीटिंग अ नोड, ये देखो, ये नोड को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, अब इस नोड को डिलीट करना है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड हैं। समझ गए? ओके, तो तीन केसेस आते हैं, समझ गए ना, तीन ही प्रकार का नोड अवेलेबल हो सकता है, लीफ विथ वन चाइल्ड एंड विथ टू चाइल्ड। इज दिस ओके? सो यू हैव थ्री केसेस, यू हैव थ्री केसेस। ठीक, चलें पहला केस समझ लेते हैं, पहला केस समझ लेते हैं, आसान केस है, इजीएस्ट केस है, डिलीटिंग अ लीफ नोड। अगर आपको इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है, इफ यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड, इस नोड को डिलीट करना है आपको। ठीक है भैया, इस नोड को डिलीट करना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या करेंगे, पहले तो उस नोड को ढूंढेंगे कि 35 है कि नहीं। तो पहले ट्रैवर्स करते करते उस नोड पे जाएंगे, ट्रैवर्स करते करते उस नोड पे जाएंगे। ट्रैवर्सल हमेशा टेम्प से करते हैं। ठीक है, ओके, ट्रैवर्सर हमेशा क्या करते हैं, टेम्प से करते हैं। तो टेम्प कहाँ पहुंच जाएगा, अगर नोड प्रेजेंट होगा तो उस नोड पे, उस नोड पे टेम्प पहुंच जाएगा। ठीक है भैया, टेम्प पहुंच गया उस नोड पे। अब इसको डिलीट करना है, डिलीट का मतलब क्या होता है,
पेरेंट के पास जो लेफ्ट या राइट जो रेफरेंस है उसको क्या कर देना, नल कर देना। मतलब ये पेरेंट से इसका जो ये कनेक्शन है इसको हटा देना, इसका कनेक्शन क्या करना, हटा देना पेरेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी नीड ए ट्रैक ऑफ पेरेंट ऑल्सो, वी नीड ए ट्रैक ऑफ पेरेंट ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, टेम्प को तो रूट बना देंगे और पेरेंट को क्या बोल देंगे, नल, ठीक है। और जब जब टेम्प अपडेट होगा उससे पहले क्या करेंगे, पेरेंट की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे, जैसा इंसर्ट में करते थे, याद होगा, पेरेंट की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे। तो जब टेम्प इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचेगा, टेम्प जब इसके पास पहुंचेगा, टेम्प जब यहां से यहां आएगा, तो पेरेंट किसको रेफर कर रहा है, इसको। समझ गए भैया, कोई दिक्कत, बोलें। लीफ नोड को डिलीट करना है, उसके पेरेंट का क्या कर दें, उसके पेरेंट का रेफरेंस चेंज कर दें, उसके पेरेंट का रेफरेंस क्या कर दें, नल कर दें। उसके पेरेंट का वो जो भी लीफ नोड है, वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट है, जो भी चाइल्ड है उसका क्या कर दें, रेफरेंस नल कर दें। इज दिस ओके? चलें केस 2 समझ लेते हैं। केस 2 में क्या कर रहे हैं, डिलीट अ नोड विथ वन चाइल्ड। सो क्या कर रहे हैं भैया, द डिलीटिंग नोड विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स चाइल्ड। जो डिलीट होने वाला नोड है उसकी जगह कौन ले लेगा, उसका चाइल्ड ले लेगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, उसका चाइल्ड ले लेगा। द डिलीटिंग नोड कैन हैव अ लेफ्ट और राइट चाइल्ड, कैन हैव अ लेफ्ट और राइट चाइल्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें 35 को डिलीट करना था भैया, 35 को डिलीट करना था, पर 35 का जो चाइल्ड है वो क्या होगा, 35 की जगह आ जाएगा। मतलब पेरेंट का जो ये 35 वाला चाइल्ड था उसमें क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, 30। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पेरेंट डॉट सेट, देखो 35 कौन सा चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। यहाँ क्या कर देंगे, टेम्प डॉट, ये कौन सा चाइल्ड है टेम्प का, ये टेम्प है, ये वाला नोड टेम्प है, ये नोड टेम्प है, टेम्प का कौन सा चाइल्ड है, वो लेफ्ट, ठीक है भैया। तो ये काम करेंगे और ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा, ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इस नोड का एक ही चाइल्ड था तो वो उसकी जगह ले लेगा, वो उसकी जगह ले लेगा। इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. So, अब सबसे कठिन वाली बात कर लेते हैं, डिलीटिंग ए नोड विथ 2 चिल्ड्रन। भैया देखो एक चाइल्ड था, तो उसने जगह ले ली, लेकिन अब 2 चाइल्ड हैं तो कौन जगह लेगा, लेफ्ट चाइल्ड जगह लेगा उसकी कि राइट चाइल्ड जगह लेगा, ठीक है, ओके। लेफ्ट चाइल्ड जगह लेगा कि राइट चाइल्ड जगह लेगा। तो भैया जब 2 नोड का केस होता है, जब 2 नोड का केस होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, जब 2 नोडों का केस है तब हम उस टाइम पे करते हैं, हम ढूंढते हैं जो डिलीटिंग नोड है ना, जो डिलीटिंग नोड है उसका सक्सेसर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, सक्सेसर, ठीक है। मतलब उसकी जगह कौन लेगा, किसी भी नोड का सक्सेसर कौन होगा, सक्सेसर ऑफ एनी नोड विल बी इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, विल बी इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ while performing in order traversal, the node came after deleting node is the in order successor of that node। ठीक है भैया, समझ गए कि नहीं समझे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो नोड डिलीटिंग नोड के बाद प्रिंट होगा वही उसका सक्सेसर होगा, जो नोड डिलीटिंग नोड के बाद प्रिंट होगा वही क्या होगा, उसका सक्सेसर होगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है भैया? अब देखो सक्सेसर मिल गया ना, सक्सेसर उसकी जगह से हटेगा और इस जगह पे आएगा, मतलब सक्सेसर के ऊपर भी क्या चलाना पड़ेगा, डिलीट। On successor you have to perform delete as successor will be removed from its current position। अब सक्सेसर को भी क्या करना है, डिलीट। मतलब कर तो रहे थे डिलीट, डिलीट के अंदर से फिर से क्या हो रहा है, डिलीट कॉल, तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव। ये क्या हो गया, इनहेरेंटली रिकर्सिव इन नेचर, इनहेरेंटली रिकर्सिव इन नेचर। समझ गए? चलें आगे बढ़ते हैं।
ओके अब देखो, डिलीटिंग ए नोड विथ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, किसको डिलीट कर रहे हैं? 25 को डिलीट कर रहे हैं। किसको डिलीट कर रहे हैं भैया? 25 को डिलीट कर रहे हैं। 25 को डिलीट करना है मुझे। 25 इज कंसीडरिंग, वी आर कंसीडरिंग 25 फॉर डिलीशन, 25 फॉर डिलीशन। देखो ये जो ट्री है इस पे इन ऑर्डर लिखवाओ मेरे को जरा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखवाओ। इसका इन ऑर्डर क्या होगा? इन ऑर्डर में क्या करते हैं? एल्गो अब भी तो लिख के आए थे, कल ही तो लिखी थी। इन ऑर्डर एल्गो में क्या करते हैं? रूट पे जाते हैं और लेफ्ट सब ट्री पे इन ऑर्डर लगाते हैं। फिर ये वाला रूट बन गया, इसके लेफ्ट सब ट्री पे इन ऑर्डर लगाते हैं, फिर इसके लेफ्ट सब ट्री पे इन ऑर्डर लगाते हैं। अगर लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो इस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं 10। फिर उसके राइट सब ट्री पे जाते हैं, नहीं है तो क्या होता है? वापस कंट्रोल ट्रांसफर होता है। लेफ्ट इसका एक्सप्लोर हो चुका है तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसके राइट सब ट्री पे जाते हैं, इसके राइट सब ट्री पे गए तो इसके राइट सब ट्री पे पहले लेफ्ट पे लगाएंगे, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री पे फिर लेफ्ट पे लगाएंगे। लेफ्ट नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 30। समझ गए भैया? 25 को कौन रिप्लेस करेगा? 25 को कौन रिप्लेस करेगा? 30। चले बेटा, लाइक आई थिंक कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो तो सुन ले, है ना। इन ऑर्डर सक्सेसर कौन होता है? जो उसके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आए, ठीक है। आसान तरीके से याद करने का है रूल, successor will be leftmost child of right child of deleting node, ठीक है भैया। सक्सेसर कौन होगा? लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ डिलीटिंग नोड, वो सक्सेसर होगा, ठीक। यहाँ एक समस्या आ जाती है, यहाँ एक समस्या आ जाती है। इफ no left child is present with right child of deleting node, अब क्या करूं? क्या करूं भैया? अगर जो डिलीटिंग नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड का, उसके लेफ्ट चाइल्ड का, उसके राइट चाइल्ड का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, कोई भी लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तब क्या करूं? देन राइट चाइल्ड विल बी इट्स सक्सेसर। समझ गए भैया? काइंडली कंफर्म, है ना। अगर लेफ्ट चाइल्ड हुआ ही नहीं तो राइट चाइल्ड ही सक्सेसर बन जाएगा, राइट चाइल्ड ही सक्सेसर बन जाएगा। मतलब 35 के बाद 30 नहीं होता तो 35 ही सक्सेसर बन जाता। कौन बन जाता? 35 ही सक्सेसर बन जाता। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखो समस्या क्या हो गई। जिस नोड को डिलीट कर रहे थे वो तो 25 है, वो कौन सा नोड है? 25। और इसका सक्सेसर कौन है? 30। इसका सक्सेसर कौन है? 30। पर 30 पे क्या पहले रन करना पड़ेगा? डिलीट। पहले 30 पे क्या रन करना पड़ेगा? डिलीट, क्योंकि 30 का एक चाइल्ड था, 30 का एक चाइल्ड था। कुछ भी नहीं होता तब भी 30 पे डिलीट तो रन करना ही पड़ता। जो भी सक्सेसर होता है उस पे पहले डिलीट चलता है, ठीक है। जब वो सक्सेसर डिलीट हो जाता है वहां से, तब क्या करते हैं हम? उसको डिलीटिंग नोड की जगह पे प्लेस करते हैं, डिलीटिंग नोड की जगह पे प्लेस करते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। चलें एक और बात मैं बता दूं कि जब ये डिलीट होगा दूसरा वाला, या तो वो सक्सेसर जो होगा वो लीफ नोड होगा, या तो उसका एक राइट चाइल्ड होगा। ऐसे ऐसा ही केस आ सकता है। क्यों? क्यों? मान लो ये ट्री ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा, है ना, चेंजेस करके 50, 25, 75, 10, 35, 30, 33 एंड देन आई विल से 27, ठीक। अब ये 30 सक्सेसर बन सकता है क्या? दिस 30 कैन बी ए सक्सेसर? नो। व्हाई? ये लेफ्ट मोस्ट नहीं है। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है? लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज 27। 27 है सर। ठीक है भैया, समझ गए। मतलब सक्सेसर के दो चाइल्ड वाला केस नहीं आ सकता, सक्सेसर के दो चाइल्ड वाला केस
नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर। सिंगल चाइल्ड होगा वो भी राइट ही चाइल्ड होगा, ये तो गारंटी है। ठीक, लेफ्ट हुआ तो सक्सेसर होगा ही नहीं, वो जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वही सक्सेसर होगा। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। चलें, तो दैट्स ऑल फॉर डिलीशन एल्गोरिथम, दैट्स ऑल फॉर डिलीशन एल्गोरिथम। देखो इसका क्या होता है ना, कोड लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, इसका कोड लिखना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, चलें कोशिश करते हैं। कोड जाएगा 80 लाइन के करीब, उससे भी ज्यादा जा सकता है, कम हो गया तो कोई बात नहीं। पब्लिक void delete, at any point of time I can change the return type of this delete method, at any point of time I can change the return type of this delete method। इतना क्लियर है आपको? मतलब मैं इसको नोड भी बोल सकता हूँ, इस void को मैं नोड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? नोड। ठीक, अभी तो यही लेके चल रहा हूँ। यह आ गया भैया डिलीट, और यह आ गया डिलीटिंग एलिमेंट, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है। समझ गए भैया? कोई दिक्कत नहीं? तो अब क्या करेंगे हम? ट्रैवर्स एंड फाइंड डिलीटिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर बेटा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डिलीट कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। ठीक, तुम मुझे अभी अभी 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते, कारण क्या है? तुम्हारे है नहीं पास भी सर। नहीं है ही नहीं ना। जब है ही नहीं तो दे नहीं सकते, मतलब वही है, जब ट्री में वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो चलें सबसे पहला काम करेंगे, नोड बनाएंगे, एक नोड टेम्प। ये किसके लिए? ट्रैवर्सिंग के लिए। किसके लिए भैया? ट्रैवर्सिंग के लिए। फिर बनाएंगे नोड पेरेंट, क्योंकि पेरेंट का रेफरेंस अपडेट करना है। दुनिया में किसी को भी डिलीट करना है तो उसके पेरेंट का रेफरेंस क्या करना है? अपडेट करना है इनिशियली, क्योंकि रूट है, रूट का पेरेंट नहीं होता है। ठीक है भैया, डन। इतना काम क्लियर दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यस सर। चलें अब क्या करते हैं, ट्रैवर्स कर लेते हैं। क्या करते हैं? ट्रैवर्स, है ना। ट्रैवर्स कैसे करते हैं भैया ट्री पे? वाइल लगा के, जब तक टेम्प नल ना हो, जब तक टेम्प नल ना हो, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, इफ डिलीटिंग एलिमेंट इक्वल टू टेम्प डॉट गेट डेटा, क्या कर दूं भैया? ब्रेक। ठीक, तो ये जो इफ की कंडीशन है बेटा, इसको मैं उठा के वाइल के अंदर भी लिख सकता हूं। मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिखता नहीं हूं। अगर डिलीटिंग एलिमेंट टेम्प डॉट गेट डेटा है तो ये कर दो। इससे पहले एक और काम करना पड़ेगा, असाइन पेरेंट द वैल्यू ऑफ टेम्प। ये काम और करना पड़ेगा कि पेरेंट इक्वल्स टू टेम्प हो जाए। ठीक है, पेरेंट इक्वल्स टू क्या हो जाए? टेम्प हो जाए। ठीक, ओके। चलें, पेरेंट इक्वल्स टू टेम्प हो जाएगा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है बेटा। इस वाले स्टेटमेंट से एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है? इस कारण से। ठीक है, अगर रूट नोड ही डिलीट हो रहा है तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट चल जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और टेम्प भी वही रहेगा, पेरेंट भी टेम्प हो जाएगा। समझ गए? पेरेंट और टेम्प की वैल्यू सेम हो जाएगी ना। देखो पेरेंट तो अपडेट हो गया है, टेम्प अपडेट नहीं हुआ है। समझ गए? चलो यस सर। देखते हैं आगे देखते हैं ना। नहीं तो क्या करूं? एल्स इफ, एल्स इफ क्या कर रहे हैं? देखो हम दोबारा सर्च वाला कोड लिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो दोबारा क्या कर रहे हैं? सर्च वाला कोड लिख रहे हैं। पेरेंट एक एक्स्ट्रा फील्ड है हमारे पास, पेरेंट एक एक्स्ट्रा फील्ड है। चलें, डिलीटिंग एलिमेंट इज लेस देन टेम्प डॉट गेट डेटा। टेम्प डॉट गेट डेटा। ठीक है, तो क्या कर दूं भैया? डिलीटिंग एलिमेंट अगर टेम्प डॉट गेट डेटा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी मैंने कर दी।
ओके, अगर डिलीटिंग एलिमेंट टेम्प डॉट गेट डेटा है तो क्या करूं, लेस देन है तो क्या करूं, टेम्प को लेफ्ट साइड से अपडेट कर दूं, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट लेफ्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करूं भैया, राइट, Yes, sir. टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट राइट। Right. ठीक है, अब जब ये वाइल लूप एंड करेगा, जब ये वाइल लूप एंड करेगा तो आइदर टेम्प नल होगा, आइदर क्या होगा, टेम्प नल होगा, ओके, या टेम्प के पास वो वाला नोड होगा जिसको डिलीट करना है, टेम्प के पास वो वाला नोड होगा जिसको डिलीट करना है। इतना क्लियर है बेटा? क्या Yes, आप sir. लोग साथ ही साथ लिख भी रहे हैं? Yes, sir. ठीक, इतना क्लियर है? मतलब जब हम इस वाइल लूप के बाहर आए, जब हम इस वाइल लूप के बाहर आए तो हमारे पास क्या कंडीशन है, आइदर टेम्प विल बी नल और होल्डिंग रेफरेंस ऑफ डिलीटिंग नोड। इतना क्लियर है भैया? इतना क्लियर है? जब ये वाइल लूप से एग्जिट करेंगे, है ना, तब टेम्प या तो नल होगा या क्या करेगा, रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा डिलीटिंग नोड का, रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा डिलीटिंग नोड का, ठीक है। तो मुझे क्या चेक करना है, इफ टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, अगर टेम्प नल नहीं है, अगर टेम्प क्या है, नल नहीं है, ठीक भैया, अगर टेम्प नल नहीं है तो मैं काम करूं, और टेम्प नल हुआ तो क्या बोल दूं बेटा, एल्स में देखो, ध्यान से देखो, टेम्प नल नहीं है तो एल्स में क्या बोल दूं, एस आउट, अभी के लिए बोल रहा हूं, कैन नॉट डिलीट एज एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। खत्म काम हमारा, डिलीट नहीं कर सकते, एलिमेंट नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते, एलिमेंट नहीं है, ठीक है बेटा, Yes, sir. ओके। देखो, मैं इतना जो कोड लिखा है मैंने, इसको एक अलग फंक्शन में लिख सकता हूँ, वाइल वाला जितना कोड है ना, इसको मैं अलग फंक्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है, और उससे मैं जो पेरेंट है उसको रिटर्न कराऊंगा, उससे मैं पेरेंट रिटर्न कराऊंगा, ये भी कर सकता हूँ, पर मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलें, अब अगर टेम्प नल नहीं है, टेम्प नल नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या क्या चेक करना है, कहीं टेम्प जो डिलीटिंग नोड है वो लीफ नोड तो नहीं है, मतलब लीफ वाला केस एक, दूसरा क्या करना है, सिंगल चाइल्ड, सिंगल, देखो सिंगल में क्या हो जाता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दो केस आ जाते हैं, ठीक है। और क्या करना है भैया, सिंगल Right child. राइट चाइल्ड, ओके, और क्या करना है, कंसीडर टू The two चिल्ड्रन, child. ठीक है भैया, ओके, टू चिल्ड्रन केस। अब बताओ इन इन सब के अंदर क्या चेक करना है, इन सब के अंदर एक सब सब चीज चेक करनी है, रूट केस, कहीं रूट तो नहीं है, ठीक है, रूट का केस अलग से इन सब के अंदर चेक करना पड़ेगा, रूट केस, ठीक है भैया, हर के अंदर करना पड़ेगा ये काम मुझे, हर के अंदर ये काम मुझे करना पड़ेगा कि भैया टू चाइल्ड का केस तो बन गया है, लेकिन कहीं ये रूट का केस तो नहीं है, कहीं रूट ही तो डिलीट नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रूट का डिलीशन क्या होता है, रूट की वैल्यू को नल करने की जगह रूट में नया सक्सेसर असाइन करना पड़ेगा, रूट में नया सक्सेसर असाइन करना पड़ेगा, टू चाइल्ड के केस में, लीफ के केस में रूट को नल करना पड़ेगा, सिंगल चाइल्ड के केस में उसके रूट की जगह उसका चाइल्ड ले लेगा, ठीक है बेटा, ओके। चलो करके देखते हैं भैया ना, करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, करके देखते हैं, ठीक। चलें, सबसे पहले तो ये वाला केस देखते हैं, लीफ का केस है ना, लीफ का केस देखते हैं जिसके अंदर हम रूट को कंसीडर करेंगे, लीफ का केस देखते हैं जिसके अंदर लीफ को कंसीडर करेंगे। तो लीफ का केस कैसे पता चलेगा बेटा हमको, इफ टेम्प डॉट गेट लेफ्ट
ओके, इक्वल टू नल एंड temp dot get right इक्वल टू नल। ठीक है, इससे पता चल जाएगा, किससे पता चल जाएगा, temp डॉट गेट लेफ्ट इक्वल टू नल, temp डॉट गेट राइट इक्वल टू नल। अब सुनो, मैं कोशिश करता हूँ इस लाइन को एज एन फंक्शन लिखने की, एज एन फंक्शन लिखने की। कोड एक्सट्रैक्ट रीफॉर्मेट, रुको देखता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे दे दे, अगर कहीं तो कुछ देगा तो शायद यहीं पे। अब तो कुछ ना कर रहा, हैंग हो गया मेरा सिस्टम। एक्सपेंड कोड फोल्ड सिलेक्शन, ये दे नहीं रहा है, नहीं तो इसको एक्सट्रैक्टेड मेथड कर सकते थे। रुको एक सेकंड, है ना, कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की। ऑल ऑफ सडन द सिस्टम इज गॉट स्लो, इनलाइन मूव इंस्टेंस एक्सट्रैक्ट मेथड, कंट्रोल अल्ट एम। ठीक है भैया, कुछ होगा, करेगा सिस्टम थोड़ी देर में ना, वो परेशान हो गया है थोड़ा सा, 100% डिस्क यूजेज है भैया। ये देख लो, है ना, ये आ गया, मेथड बना दिया उसने। उसने इस बूलियन का नाम चेंज करने को बोला है। मैं बोल रहा हूँ इज लीव। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भैया? नो सर। ठीक है भैया, ओके चलें। तो ये हमारा लीफ का केस हो गया, सॉरी, है ना, ये लीफ का केस हो गया। लीफ के लिए हमने मेथड बना लिया, लीफ के लिए हमने मेथड बना लिया, कोई दिक्कत? लीफ केस। अब लीफ केस में भी हमारे पास समस्या क्या है, अगर लीफ है कहीं रूट अकेला तो नहीं है, रूट अकेला तो नहीं है। अब कैसे पता चलेगा बेटा रूट और टेम्प रूट ही है? बहुत सारे तरीके हैं। पेरेंट और टेम्प की वैल्यू सेम हुई तो रूट है, पेरेंट और टेम्प की वैल्यू सेम हुई तो रूट है। आसान तरीका, इफ टेम्प इक्वल टू रूट। कोई दिक्कत भैया? नो सर। लीफ नोड था जो डिलीट होने वाला है और वही रूट नोड है, लीफ नोड था जो डिलीट होने वाला है और वही रूट नोड है, तो क्या कर दूं, रूट इक्वल्स नल। ठीक है भैया, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, टेम्प रूट नहीं है, तो क्या करूं? इफ द टेम्प इज नॉट रूट, मतलब रूट नोड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है लीफ नोड डिलीट होने का, तो देखो ये करूंगा मैं, इफ डिलीटिंग एलिमेंट इज लेस देन पेरेंट डॉट गेट डेटा। देखो बेटा, मेरे को पता तो करना पड़ेगा ना, जो डिलीटिंग एलिमेंट है वो उसके पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। अगर डिलीटिंग एलिमेंट लेस देन हुआ पेरेंट के गेट डेटा से, तो वो डेफिनेटली पेरेंट का क्या है, लेफ्ट चाइल्ड। तो मैं बोलूंगा पेरेंट डॉट सेट लेफ्ट इक्वल्स टू नल। ओके, या मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे एल्स लगा के, पेरेंट डॉट सेट राइट इक्वल्स, सॉरी, इज नल। ठीक है बेटा, चलें एंड कर रहे हैं भैया, आप अपनी अगली क्लास ज्वाइन करना। बाकी 2 केसेस, बाकी 3 केसेस हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक, थैंक यू क्लास। कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा। थैंक यू।